इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टूटा वहीदा रहमान और गुरुदत्त का रिश्ता, और इसकी वजह था एक खूबसूरत पाकिस्तानी लड़का। गुरुदत्त वहीदा रहमान से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनके बैनर की हर फिल्म में वहीदा के लिए अलग से खास तौर पर दृश्य लिखे जाते थे। बिना वहीदा के गुरुदत्त फिल्म की कल्पना भी नहीं करते थे। फिल्म का डायरेक्टर कोई भी हो, अगर सीन में वहीदा है तो उसका डायरेक्शन गुरुदत्त खुद करते थे। वहीदा रहमान के बहनोई रऊन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गुरुदत्त धर्म बदलकर वहीदा से शादी के लिए भी तैयार हो गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ? क्यों गुरुदत्त ने उन्हें बेदखल कर दिया? क्यों गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया? इसके बारे में किताब 10 Years with गुरुदत्त में उनके दोस्त अबरार आलवी विस्तार से बताते हैं। बात उन दिनों की है जब भारत में गुरुदत्त के मुसलमान बनकर वहीदा से शादी की चर्चाएं जोरों पर थी और गुरुदत्त की पत्नी गीता लंदन में थी। उन्हें जल्दी ही घर लौटना था, लेकिन वो घर लौटने की बजाय अपने कश्मीर वाले घर चली गई। दिन हफ्तों में तब्दील हो गए, लेकिन गीता घर वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। जब गुरुदत्त का सब्र जवाब देने लगा तो उन्होंने गीता के ऊपर घर वापस आने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जवाब में गीता ने यह संदेश भेजा कि घोड़े से गिर जाने की वजह से उनके कंधे में चोट आ गई है और अगले कुछ हफ्तों तक वो किसी तरह का सफर नहीं कर पाएंगी। गुरुदत्त एक संवेदनशील पति थे। उन्हें तुरंत गीता की सेहत को लेकर फिक्र होने लगी। खुद बुरी तरह से काम में बिजी होने की वजह से उन्होंने अपने असिस्टेंट श्याम कपूर को कश्मीर भेजा, लेकिन कश्मीर जाकर कुछ और ही देखने को मिला। श्याम कपूर कश्मीर से उल्टे पांव वापस आ गए। उन्होंने एक अलग ही कहानी बयां की। कपूर ने लौटकर बताया कि गीता को कोई चोट नहीं लगी है। उनके मुंबई वापस ना लौटने की वजह एक खूबसूरत पाकिस्तानी युवक है। गीता की मुलाकात इस पाकिस्तानी युवक से लंदन में हुई थी, लेकिन अब दोनों कश्मीर की वादियों में खोए हुए हैं। अब गुरुदत्त को ये खबर सुनकर सांप सूंघ गया। वो इस सच का सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ वक्त बिता रही हैं, लेकिन उसी वक्त उनके जहन में ये ख्याल भी आया कि वो खुद भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे में जब उनकी पत्नी गीता को एक पराये मर्द के साथ जोड़ा जा रहा था तो गुरुदत्त ने कुछ इसी तरह के फैसले के बारे में सोच लिया था। गुरुदत्त ने वो कठोर फैसला कर लिया था। असल में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया था। गुरुदत्त ने ये सब इसलिए किया था कि उनकी पत्नी गीता अपने जीवन में आए पराये मर्द को छोड़कर एक बार फिर से उनके पास वापिस आ जाएं। गुरुदत्त फिल्म्स के सेट पर वहीदा का मेकअप रूम गुरुदत्त के मेकअप रूम के साथ लगा हुआ था। इन दोनों कमरों के सामने एक और कमरा था जो दत्त और वहीदा के कमरों को ढक सा लेता था। यहाँ तक कि अगर वहीदा किसी दूसरे बैनर तले भी काम कर रही होती थी तब भी वो दत्त फिल्म्स के मेकअप रूम का इस्तेमाल करती थी। एक दिन वहीदा जब अपने मेकअप रूम में जा रही थी तो अचानक दत्त के एक भरोसेमंद आदमी रतन ने ये कहते हुए उनका रास्ता रोक दिया कि मेकअप रूम में अब उनका प्रवेश वर्जित है। रतन ने इसकी कोई साफ वजह तो नहीं बताई। अगले दिन जब फिर से वही वाकया हुआ तो वहीदा वहाँ से रोते हुए चली गई। दरअसल गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया था। इसके बाद वहीदा और गुरुदत्त फिल्म साहब बीबी और गुलाम की आखिरी शूटिंग पर आमने सामने आए, लेकिन वहाँ का नजारा कुछ यूं था। वहीदा सीन करने के लिए तब राजी हुई जब उन्हें ये इत्मीनान दिला दिया गया कि दत्त का उनके साथ सीधे कोई संवाद नहीं होगा, लेकिन एक उलझन फंस गई। सीन में उन्हें गुरुदत्त को छूना था। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लंबी जद्दोजहद के बाद उन्होंने दत्त के कंधे पर हाथ तो रखा पर नजर उठाकर देखा भी नहीं। यहाँ से इस फिल्म के बाद दोनों के रिश्ते टूट गए और फिर कभी दोनों ने साथ काम नहीं किया। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।